घर से बिना हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए अगर आप ऑफिस पहुंच गए और रास्ते में किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा तो खुश मत होइए। हो सकता है कि नए मोटर वाहन अधिनियम के भारी जुर्माने के साथ चालान आपके घर पहुंचने वाला हो। 1 सितंबर से नया जो एक्ट शुरू हुआ है मोटर व्हीकल का, उसमें देश के ज्यादातर राज्यों में से लागू किया जा चुका है, लेकिन इसके लागू होते ही पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाना शुरू कर दिया है। भारी जुर्माने के साथ चालान काटने शुरू कर दिए। इस नियम पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निशांत राय ने बातचीत की पूर्व एसीपी से। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक तो चालान की कीमत भी लगभग 10 गुना देनी पड़ेगी और सजा का भी जो प्रावधान है वो बेहद कड़ा कर दिया गया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी। वेद जी, जिस तरीके से कड़े नियम किए गए हैं, आपको लगता है कि जो ट्रैफिक में उल्लंघन करने वालों की वजह से हादसे होते थे अब उन पर कमी आएगी? देखिए, इंडिया के अंदर लगभग 5 लाख एक्सीडेंट के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। ये संख्या मैं वो बता रहा हूँ जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। जो अनरजिस्टर्ड केसेस हैं, छोटी जगह पर हैं, छोटे स्टेट्स के अंदर हैं, शहरों के अंदर हैं, वो उनकी गिनती शुमार नहीं है। इन 5 लाख के अंदर 1.5 लाख के अंदर मौत हो जाती है, आदमी की जान चली जाती है सड़क दुर्घटनाओं के दौरान में। तो बहुत टाइम से दरकिनार था, जरूरत थी इस हिंदुस्तान को कि ऐसे सख्त कानून लाए जाएं जिससे कि ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट्स हैं या फैटल एक्सीडेंट्स हैं उनमें कमी आ सके। तो काफ़ी सोच समझकर, सारी देश की स्थिति को समझकर, आर्थिक स्थिति को समझकर, जो समाज की एक रिएक्शन है उसको समझकर काफ़ी तर्क वितर्क के बाद इस तरह के कानून और बनाए जाते हैं। और ये स्वागत का एक कदम है जो सरकार ने देर से सही लिया है और बड़ा इसका नतीजा पॉजिटिव होगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप इंतजार कीजिए। लोगों के तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में लोग लगे हुए हैं और चालान जिस हिसाब से किए जा रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है, डेटरेंट मैसेज जा रहा है कि कानून का वायलेशन अब आगे नहीं चलेगा। सर, एक सवाल ये है कि जैसे कि हमने अभी जब से ये कानून लागू हुआ है उसके बाद से देख रहे हैं कि लोगों की स्कूटी या बाइक की कीमत 15,000, चालान 23,000, 25,000, कुछ इस तरीके के एक मजाकिया लहजे में तमाम बातें आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठता है कि बाइक की कीमत कम हो जाती है और चालान ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इतना रैम्पेंट वायलेशन है इंडिया के अंदर। आप दिल्ली के ही देख लें, दिल्ली एक राजधानी है, चलो मेन रोड्स के आप छोड़ दें, गलियों के अंदर या जो यमुना पार्क के एरियाज हैं, आउटर्स के जो एरियाज हैं दिल्ली के, इतना रैम्पेंट वायलेशन है कि कानून को उन्होंने बिल्कुल ताक पर रख दिया है। ट्रैफिक का स्टाफ सड़क पर खड़ा होता है, उनके सामने कानून का मजाक उड़ाते हुए इस तरह से, जिस तरह से लोग जाते हैं। तो ये जरूरी था कि इस तरह के इतने सख्त प्राविधान किए जाएं कि आदमी दोबारा ये गलती ना कर सके। लागू हुए कुछ एक दिन ही हुए हैं, 1 सितंबर को लागू हुआ है। यदि अभी आप दिल्ली की सड़कों पर निकलें तो पहले से बेहतर स्थिति है। इवन लेडीज भी अब हेलमेट लगाकर चल रही हैं। लोग लाल बत्ती से पहले जेब्रा क्रॉसिंग पर रोक रहे हैं। जो मेरा अनुभव है 4-5 दिन के अंदर बहुत अच्छा रहा है। तो इसका बहुत पॉजिटिव एक मैसेज जाएगा समाज के अंदर, इसका असर होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, लोगों की जान नहीं जाएगी। सर, ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस को भी एक तरह से इसी अनुशासन का पाठ पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं रिश्वत की, तमाम चीज़ों की। तो आपको लगता है कि पुलिस विभाग को भी काफ़ी अब सतर्कता से और काफ़ी ईमानदारी से इस पर काम करना होगा? बिल्कुल, क्योंकि इसमें प्रोविजन बहुत ज़्यादा, पेनल्टी बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें करप्शन का एंगल इन्वॉल्व हो सकता है। पर कानून ना तो राजस्व को कमाने के लिए बनाए जाते कि ट्रैफिक पुलिस की आमदनी बढ़ जाएगी, सरकार को पैसा मिलेगा। कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोगों पर इसका असर पड़े। जब उनको अपनी पॉकेट से ज़्यादा पैसा देना होगा तो दोबारा से उनकी हिम्मत नहीं कि कानून का वायलेशन कर सके। केवल इंडिया के अंदर 3 से 4% आदमी इंश्योरेंस कराते हैं और पॉल्यूशन की स्थिति भी उतनी ही खतरनाक है। 80% आदमी ही केवल पॉल्यूशन चेक कराते हैं, अदरवाइज विदाउट पॉल्यूशन के गाड़ी चल रही है, कोई उनके ऊपर चेक नहीं है। तो इस स्थिति में, इतनी खतरनाक स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं। तो इतने सख्त कानून लाने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं था। तो इंतजार करना होगा कि आने वाले समय में कितने लोग नियमों को मानते हैं और जो सरकार की ये मुहिम है कितना रंग लाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ठाकुर के साथ निशांत राय, JK24/7 न्यूज।